हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस 2 मिनट सीरीज़ में साइंस टेक के अंडर आज हम लेग्रांजे पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली पॉइंट्स की जो अहमियत है वो क्या है कि दीज आर लोकेशंस इन द स्पेस जहाँ पर दो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं लार्ज बॉडीज़ की, अगर हम अर्थ या सन की बात करें या फॉर एग्जांपल अर्थ या मून की बात करें, तो वो एक तरीके से बैलेंस आउट कर जाती हैं एंड दीज बिकम द पार्किंग स्पॉट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये। जैसे सपोजली दिस इज़ द सन एंड दिस इज़ अर्थ, तो जहाँ पर इनका कहीं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वलाइज करेगा तो ये स्टेबिलिटी पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो किसी की तरफ भी नहीं खींचा जाएगा। ठीक है जी। एंड इनको जो डिस्कवर करने की जो थ्योरी दी थी वो दी थी जोसेफ लुई लेग्रांजे ने, जो कि 18th सेंचुरी के एक इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। एंड कोई पेपर उन्होंने पब्लिश किया था तो 1771 में 3 बॉडी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो वहाँ पर इनकी डिस्कशन हुई थी एंड उन्हीं के नेम के ऊपर फिर इनको लेग्रांजे पॉइंट्स डिक्लेयर किया गया। एंड टोटल 5 लेग्रांजे पॉइंट्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं तो दिस इज़ सन, दिस इज़ अर्थ, एंड एक पॉइंट कहीं यहाँ पर लोकेटेड होगा, दिस इज़ L1, एक यहाँ पर है L2 एंड द थर्ड वन इज़ L3। तो 3 पॉइंट्स होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बॉडीज़ के, एंड 2 पॉइंट्स होते हैं ऊपर 60 डिग्री पर। तो सपोजली यहाँ पर कहीं L4 एंड नीचे L5। ठीक है जी। सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स। एंड अब पॉइंट्स की इनकी जो अहमियत है वो भी समझ लेते हैं। L1 किस लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अनइंटरप्टेड व्यू दे रहा है हमें सन का, तो इसलिए जो भी सन से रिलेटेड हमने स्टडी करनी है वो L1 पर होगी। फॉर एग्जांपल जो सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी है वो यहाँ पर लोकेटेड है, एंड डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी वो भी L1 रीजन में ही लोकेटेड है कहीं। ठीक है जी। इसके बाद L2 जो है, जैसे हमने देखा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है सन के, तो इसीलिए ये जो डीप स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सही जगह है ये। एंड यहाँ पर नासाज विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब WMAP जो है वो लोकेटेड है, मेजरिंग द कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन लेफ्ट ओवर फ्रॉम द बिग बैंग। ठीक है जी। तो अगेन वही जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टडीज़ हैं वो यहाँ पर कंडक्ट हो रही हैं, एंड जो हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो भी L2 रीजन में ही लोकेट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, L3 की बात करते हैं। तो एज यू हैव सीन जो L3 है वो ऑपोजिट साइड है, जो बिहाइंड द सन है, एंड इट इज़ ऑपोजिट द अर्थ्स ऑर्बिट। तो अभी तक जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो इतनी ज़्यादा फील नहीं हुई है, या फिर जो साइंस है वो इस पॉइंट को इतनी अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाने की अभी स्थिति में है, क्योंकि हर टाइम ये जो पॉइंट है इट इज़ बिहाइंड द सन, तो इसीलिए वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू यूज़ दिस पॉइंट। इसके बाद जो L1 L2 एंड L3 हैं ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल पॉइंट्स हैं विद देयर प्रिकेरियस इक्विलिब्रियम। तो अगर यहाँ पर थोड़ा भी कोई जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रिफ्ट कर जाएगा अपनी जगह से, तो इट मे इरिवर्सिबली फॉल टुवर्ड्स द सन या फिर अर्थ। एंड इसलिए बार बार जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बार बार अपनी जो ऑर्बिट है उसको मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन जो L4 एंड L5 पॉइंट्स हैं दे आर वेरी स्टेबल एंड अराउंड 60 डिग्री के अराउंड एंगल बनाते हैं ये अर्थ के अराउंड, एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस बन जाते हैं, जैसे अर्थ एंड सन बीइंग वन वर्टिस, एंड जो तीसरा वुड बी आवर जो स्पेसक्राफ्ट। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जो स्टेबल है, एंड यहीं पर जो मेजर हमारे डस्ट पार्टिकल्स एस्टेरॉयड्स यहाँ पर एकमुलेट होते रहते हैं। एंड एक कुछ और इम्पॉर्टेंट एडिशनल बात है कि जो अर्थ है उसके अराउंड सिर्फ एक ही एस्टेरॉयड घूमता है, अदरवाइज जो हमने ट्रोजन एस्टेरॉयड्स पढ़े होंगे जुपिटर के केस में या दूसरे प्लैनेट्स के केस में, दे आर मल्टीपल नंबर ऑफ एस्टेरॉयड्स, लेकिन अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड सिर्फ एक ही एस्टेरॉयड है। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।